नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 जिसका नाम है सरलीकरण। ठीक, सरलीकरण। तो इसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अंक, अगर बात कर लें अंक जिसको बोलते हैं डिजिट, तो डिजिट कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे डिजिट होते हैं। फिर आ जाते हैं संख्या। अगर संख्या की बात करेंगे तो संख्या को बोलते हैं नंबर्स। तो नंबर हो जाते हैं अंकों का युग्म। क्या कहलाता है? अंकों का युग्म संख्या कहलाता है। आ जाते हैं संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात अगर हम कर लें तो टाइप्स ऑफ नंबर में हमने कुछ संख्याएं पढ़नी है जो कि निम्न है। जैसे अगर पहली संख्या की हम बात कर लें तो एक संख्या हमारी होती है प्राकृतिक संख्या। एक होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। फिर नंबर 2 होती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। फिर 3 नंबर पे आ जाते हैं हमारे पूर्णांक। फिर 4 नंबर पे आ जाती हैं वास्तविक संख्या। और 5 नंबर पे आ जाते हैं सम संख्या। 6 नंबर पे आ जाती हैं विषम संख्या। 7 नंबर पे आ जाते हैं भाज्य संख्या। और 8 नंबर पे आ जाती है हमारी अभाज्य संख्या। तो एक एक संख्या लेके हम चल लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें प्राकृतिक, अगर हम बात कर लें प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या, हाँ, प्राकृतिक संख्या जिनको बोल देते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक। यानी वे सभी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक चली जाए वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। फिर नंबर 2 में हमने पढ़ा था, नंबर 2 पढ़ा था पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को ही बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर की अगर हम बात कर लें तो होल नंबर क्या करते हैं? अगर प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर दिया जाए। अगर हम जो हमारा ये जीरो है, ये जो हमारा जीरो है, जीरो को प्राकृतिक संख्या में शामिल कर दे तो अर्थात हम ये लिख दे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत। तो ये हमारी क्या पूर्ण संख्या बन जाएगी। यानी कहने का मतलब है ये हमारा पूरा समूह किसका है? ये हमारा है नेचुरल नंबर का। और नेचुरल नंबर में हमने शामिल किसको किया? जीरो को।
क्योंकि जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं बल्कि इसकी खोज हमारे भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने की थी। तो जीरो क्या है? एक मानव निर्मित या मानव द्वारा खोजी गई संख्या है। संख्या क्या है? इसको अंक ही बोलेंगे। इसलिए हमारी ये, जब जीरो को प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शामिल कर दिया जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा? तो ये हमारा बन जाएगा पूर्ण संख्या। तो नंबर 3 पे हम लोगों ने पढ़ा था पूर्णांक, जिसको बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक संख्या, इनको बोलते हैं इंटीजर। तो पूर्णांक की बात कर लें, पूर्णांक हमारे दो होते हैं। एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। पूर्णांक कितने होते हैं? तो पूर्णांक हमारे दो होते हैं, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। तो अगर हम धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो प्लस और प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, और इधर ऋणात्मक की बात करें तो माइनस और प्राकृतिक संख्याएं। यानी धनात्मक जैसे बात कर लें, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 डॉट डॉट, और इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 डॉट डॉट। ठीक। तो जो अगर संख्याएं प्लस में लिखी हैं तो वो हमारी धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी, यदि संख्या हमारी माइनस में लिखी है तो वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। तो बच्चों तीसरे पे आ जाते हैं। चौथा था वास्तविक संख्याएं। तो जहां तक हमें पता है वास्तविक संख्याएं को बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होते हैं? जो भी संख्याएं, यानी कहने का मतलब जितने भी प्राकृतिक पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या हैं, उन सभी को अगर एक ग्रुप में, एक समूह में शामिल कर दिया जाए तो वो हमारी क्या बन जाती है? वास्तविक संख्या बन जाती हैं। जैसे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, 1.2, 1.3, 0, 2.3 डॉट डॉट, मतलब ये सभी क्या बन जाएंगे? हमारे वास्तविक संख्या बन जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं 6 नंबर, 5 नंबर आएगा। तो 5 नंबर में हमारी क्या थी? सम संख्याएं। सम संख्याएं। फिर 6 नंबर में आएंगी हमारी विषम संख्याएं, ऑड एंड इवन नंबर्स। तो बच्चों सम संख्या क्या होती है? सम संख्याएं इसमें लिखी है 2n+1 में, सॉरी 2n में लिखी जाती हैं। जो हमारी सम संख्या होती है 2n के रूप में लिखी जाती है। और जहाँ n बराबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। यानी वे सभी संख्याएं, या स्टार करके पॉइंट देख लो, वे संख्या जो 2 से विभाज्य अथवा 2 का गुणज, यानी कहने का मतलब वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाए, विभाज्य यानी 2 से कट जाए, या 2 के पहाड़ कट जाए, अथवा 2 के गुणज हो यानी 2 के पहाड़े में शामिल हो। तो 2, जैसे 2 है 2 से कटेगा, 4 है 2 के पहाड़े में भी आता है 2 से भी कटेगा, 6 है 2 के पहाड़े में आता है 2 से कटेगा भी। तो यानी वे सभी संख्याएं जो 2 के से विभाज्य हो तथा 2 की गुणज हो, 2 से विभाज्य हो 2 की गुणज हो, वो सभी क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं। तो बात कर लेते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या बन जाएंगे हमारी?
ये बन जाएगी 2n+1। और n बराबर क्या होता है? n बराबर हमने पहले ही बता दिया क्या होता है, प्राकृतिक। खेला सभी हमारा सब प्राकृतिक संख्याओं से चल रहा है। तो ये पहली संख्या क्या बन जाएगी, 3, 1 और 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इन्फिनाइट। यानी क्या, तो इसका अपोजिट क्या है, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्या जो 2 की गुणज नहीं है। वे सभी संख्या जो 2 की गुणज नहीं है वे क्या कहलाएंगी, वे हमारी कहलाएंगी अभाज्य, वो विषम संख्याएं। विषम संख्याओं के बाद आ जाते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले आ जाते हैं विषम संख्याओं के बाद 6 हो गया, 6 नंबर, फिर आ जाते हैं 7 नंबर, 7 नंबर आ जाते हैं भाज्य। तो भाज्य क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 21। यानी वे संख्याएं जो खुद से और किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो। यानी वे संख्याएं जो खुद से विभाज्य हो और दूसरी भी संख्याओं से विभाज्य हो जाए, वे क्या कहलाती हैं, वे हमारी कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या फिर आ जाते हैं हम भाज्य के बाद आता है हमारा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की बात कर लें तो अभाज्य संख्या में क्या मिलेगा हमें, अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक, वे संख्या जो केवल और केवल अपने से विभाजित होती है क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। हमें लग रहा है पीछे हमने थोड़ी सी गलती, हाँ ये था, 2 हमारी भाज्य संख्या नहीं है। ठीक, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।